रिकॉर्डिंग। आप सब आ गए? अभी और नहीं आए हैं, वेट कर लेते हैं 2 मिनट। एक नंबर का नाम ऐसा करना ना, आप सुन लेना बेटा, मैंने बोला हुआ है अच्छे से, आप लिख लेना वहां से। रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग आपको अभी 1-1.5 घंटे में डाल दूंगी। हाँ चलेगा दीदी, चलेगा। चलेगा, ओके। और प्लीज हाँ आप सब थैंक यू। कैमरा ऑन कर ले तो बेहतर है, मुझे नहीं लगेगा कि मैं खुद को पढ़ा रही हूँ। गुड। जी मेरे यहाँ बीच बीच में वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, इसके लिए बंद चलेगा किया प्रियंका, मैंने। आई नो दिक्कत होती है तुम्हें ना, कोई बात नहीं। चलिए, हमने प्लैनेट समझ लिए। अब अगला हम करते हैं अभी, बस ये खाली समझ लीजिए, ये हमारा लोसो ग्रिड होता है। हमने 9 प्लैनेट भेजे। अब समझ लो कि ट्रेन चल जाने वाली है, तो आप क्या करते हो, आपकी सीट बुक होती है ना, तो आप चढ़ते हो, अपनी पर्टिकुलर एक ही सीट पर बैठोगे ना। ऐसा तो ना रैंडमली कहीं भी बैठ जाओगे, अपने जो एयरप्लेन में जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी सीट निर्धारित होती है ना। 36B है तो आप 36B पे ही बैठोगे ना, अब 34 पे तो नहीं बैठोगे। तो यहाँ ये हमने एक ग्रिड बनाया, हमने एक कुंडली बनाई, अंक कुंडली। उसमें हमने 9 के 9 प्लैनेट्स को एक एक जगह दे दी, और ये फिक्स जगह है, ये अपनी सीट नहीं छोड़ते। जैसे हमारी सीट पक्की होती है, इनकी भी सीट पक्की होती है। तो ये आप बना लो, इसे नाम दिया गया है लोसो ग्रिड। लोसो ग्रिड मैंने बताया ना कि पहले इसको आप बोलते थे श्री यंत्र। अभी इसको बताऊंगी श्री यंत्र क्यों कहते हैं। ये श्री यंत्र था जो पुरातन समय में बहुत पॉपुलर था भविष्यवाणियां करने के लिए। बीच में जब ये समझो कि जब अंग्रेज आए, मुसलमान आए, इतने ज्यादा मुस्लिम आए, इतने अटैक हुए, तो ये सब हमारी उससे चला गया, सब कुछ हमारे वेद शास्त्र सब खत्म हो गए। ये चाइनीज पद्धति में चला गया बिकॉज ऑफ द बुद्धा। तो फिर वापस से जब हमने सीखना शुरू किया तो हमने इसको उन्हीं से अडेप्ट किया है। तो ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम से हमें पढ़ाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या नाम है, बस आपको पता होना चाहिए। ये लॉसो ग्रिड होता है श्रीयंत्र। अब आप इसका कमाल देखो, आप पहली लाइन का टोटल करो 492, कितना टोटल आता है? 15। 15 आता है, सबका 15 आया। हाँ। गुड। दूसरी लाइन का करिए। 15। अभी तो हम 15 ही है। तीसरे का 15 आ गया। अब वर्टिकल में करो, तब देखो कितना आ रहा है, और लिखते जाओ, हर लाइन के नीचे लिखो उसका टोटल। वर्टिकल भी और लॉन्गिट्यूडनल भी दोनों लिखिए आप, तो आपको 6 जगह 15-15 लिखा हुआ दिखेगा आपको अपना, हर जगह 15-15 आ रहा है। गुड। अब डायगनली जी। चलिए, दोनों साइड से 2, 5, 8 को जोड़िए, और 4, 5, 6 को जोड़िए डायगनली। आया 15? मेरे मेरे को नहीं है ना समझ में आया। मैजिकल? अब सोचो कितना बड़ा मैजिक है। और 15 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 6 को, और 6 मतलब हम्म। श्री। तो ये टोटली श्री यंत्र है। हम्म। आया ना क्लियर समझ में? ये श्री यंत्र है जी जो जी। हमारा पुरातन समय में चला गया था। अब हम इसे लोसो ग्रिड में पढ़ रहे हैं, और ये ग्रिड आप अपने पास पर्स में बनाकर भी रख सकते हैं। ये मनी को भी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये श्री यंत्र हम है। किस पेन से बनाएंगे? लाल पेन से ही बनाएंगे, बिकॉज हम अगर मनी के लिए कुछ भी स्पेल करते हैं, ग्रीन या रेड से ही बनाते हैं। वो आपने पहले श्री यंत्र का वो भेजा था, वही है ना? वो अलग है, ये अलग है। वो श्री यंत्र है जो हम, आप ऐसा समझिए कि हमारी जो लक्ष्मी होती है वो 8 प्रकार की होती है। गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ऐसी 8 लक्ष्मी होती है। ये वाला श्री यंत्र होता है धन लक्ष्मी के लिए, और जो मैंने बताया था वो होता है हमारा कुबेर लक्ष्मी का। आप मैडम वो वीडियो दोनों धन करेंगे के लिए उसका? है, पर ये धन लक्ष्मी के लिए है। पैसा आपके पास जाएगा ही नहीं, आपके पर्स में अगर ये है, आपका पर्स में खाली कभी नहीं होगा। उसका पिक्चर भेजेंगे करके? ये मैं आपको सब पीडीएफ भेजूंगी, आपको जो मैं आज पढ़ा रही हूँ पूरा पीडीएफ आपको डाला जाएगा ग्रुप में। और साथ साथ आपका, हाँ, ये आप लिख लो नंबर्स। और ये 200 ग्रेड आपको याद रखना है, ये आपके लिए, ये ग्रेड
इसी पोजीशन में इसी तरह से हमेशा बनेगा। ये फिक्स है कि 4 हमेशा पहले में ही आएगा, 9 बीच में ही आएगा, 2 हमारा इसी तरफ आएगा, मिडिल लाइन में 3 5 साथ ही आएगा और डाउन लाइन में 8 1 6 ही आएगा। ये फिक्स कंडीशंस हैं, फिक्स ग्रह हैं। ये इनकी सीट हमने एरोप्लेन में फिक्स कर रखी है, इन्हें हम नहीं चेंज करते। हाँ, रेनो आपका अनम्यूट करके बताइए। पूछ रही हूँ कि जैसे ये श्री यंत्र पर्स में रखना हो तो इसका कोई पर्टिकुलर डे होता है कि कोई भी दिन रख सकते हैं? अच्छे समय में तो कोई भी रख सकते हैं, पर फ्राइडे के दिन रखें तो बेटर है, क्योंकि 6 नंबर है और फ्राइडे भी 6 नंबर होता है। और कोई टाइम तो फिक्स नहीं होता है ना? नहीं बेटा, टाइम फिक्स नहीं होता, बिना खाए करें ज्यादा बेटर है, नहीं तो इवनिंग की पूजा के समय कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ से हमें 3 चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है वो हम बताते हैं। पहली चीज हम किसी डेट ऑफ बर्थ से जो निकालेंगे वो होता है उसका ड्राइवर नंबर। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर नंबर क्या क्या कहलाता है, क्योंकि हम तो नाम दे रहे हैं ड्राइवर नंबर, पर आपको अगर कोई बोले कि फेट नंबर निकालो तो भी यही होता है। मूलांक नंबर, मूलांक भी इसे ही कहते हैं। बेसिक नंबर तो भी यही है। हेड नंबर तो भी यही है। साइकिक नंबर तो भी यही है। और कोई बोलता है किंग नंबर तो भी है। तो ड्राइवर नंबर के ये सारे नाम हैं। जैसे मेरा नाम निधि है तो निधि के 50 नाम रख दो, रहूंगी तो निधि ही, तो है तो ड्राइवर ही नंबर, पर इसको बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई इसे फेट नंबर बोलेगा, मेरा भाग्य का नंबर, मेरा मूलांक है, कोई कहेगा बेसिक नंबर। तो ये सारे ड्राइवर नंबर के ही नाम है। हम क्या बात करते हैं एज चाइनीज न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर नंबर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से मतलब ड्राइवर नंबर। पर आपको पता होना चाहिए, अगर किसी ने आपसे ये बोला कि मेरा बेसिक नंबर क्या है तो आप सीधा समझ जाओगे ना कि ड्राइवर नंबर पूछ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बस ये इसलिए बता रहे। ठीक है, और ये सारी स्लाइड्स जो भी पीडीएफ है मैं आपको सेंड करूंगी। नेक्स्ट होता है हमारा कंडक्टर नंबर। अब इसको इस तरह समझो कि मैं एक बस, मतलब मेरी एक बस है, ठीक है, उस बस का मेरा एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर। बिना बस और बस में कभी ड्राइवर कंडक्टर के बगैर नहीं चलती ना। तो हमारा हमारा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर ये हमारी वो बस है जिससे मेरी लाइफ जब मैं पैदा हुई और टिल जब तक मैं मरूंगी तब तक मेरी बस को कौन चलाने वाला है। एक मेरा ड्राइवर चलाएगा और एक मेरा कंडक्टर चलाएगा। यही हमारे दोनों नंबर्स होते हैं, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर। कंडक्टर नंबर को बहुत सारे लोग डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, कोई बॉडी नंबर भी बोलता है, कोई कंपाउंड नंबर भी बोलता है, कोई बोलेगा यूनिट नंबर क्या है हमारा, कोई कहता है मेरा भाग्यांक क्या है, तो कोई बोलता है क्वीन नंबर क्या है। तो ये उसके अलग अलग नाम है, पर हम जो बात करेंगे वो कंडक्टर नंबर से। सी, कैपिटल सी रिप्रेजेंट करेगा हमारे कंडक्टर की। पर ये सारे नाम भी अगर एज आपसे कभी कोई बात करता है तो आपको पता होने चाहिए कि अगर कोई मुझसे पूछे मेरा बॉडी नंबर क्या है मैम बता दीजिए, तो आई नो कि वो कंडक्टर नंबर पूछ रहे हो, है ना। भाग्यांक क्या है, कंडक्टर नंबर। तो ये जस्ट उसके नाम है। थर्ड एक चीज और होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो हिडन होती है, वो हमें कई बार उसके लिए भी हमारा निकालना होता है। उसको हम एज चाइनीज न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे कुआ नंबर, KUA, कुआ नंबर। थर्ड चीज हो गई कुआ नंबर, और इसको 3 तरह से और बोल सकते हैं। मेरा वास्तु नंबर क्या है, मेरा सपोर्ट नंबर क्या है, या मेरा एंजल नंबर क्या है ना। बहुत सारे लोग पूछेंगे आपसे मैम मेरा एंजल नंबर बता दीजिए प्लीज, कोई कहेगा मेरा कुआ नंबर बता दीजिए, कोई कहेगा मैम मेरा वास्तु नंबर क्या है। और हमेशा ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखता है, ये हिडन होता है। इतना सबको क्लियर हुआ? जी दीदी। यस। सबको क्लियर हो गया?
ठीक, तो नंबर अब कैसे निकालना निकालेगा? कैसे है, निकालेंगे कैसे? सबसे पहले अपना ड्राइवर नंबर, किसी की भी कोई डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल में ली है 12/6/1977। सबसे पहले तो आप ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले जो हम लिखते हैं 2 डिजिट में, वो होती है हमारा, जो 2 डिजिट में है कि मैं इसको, विच डेट? हाँ, ये जो है ना मेरा, ये मेरा 12, ये जो 12 है ये मेरा डीओबी। डीओबी हमेशा 2 डिजिट में होगा। अगर सिंगल डिजिट में है तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक है तब तो सिंगल डिजिट, अदरवाइज नहीं तो डबल डिजिट में होगा। ठीक है, और ऐसा ही मेरा जो ये मंथ है, ये भी डबल डिजिट में लिखा जाता है ना। तो अगर हम इसे ऐसा लिख लें कि डी डी मतलब मेरा डेट, और फिर आता है मंथ, एम और एम, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है वाई यस, वाई वाई और वाई। ये हमारा 4 डिजिट है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हर किसी की हमें पता होनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी में इतनी चीज हमें पता होनी चाहिए। एक चीज और, अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो इंडिया से बिलोंग ना करता हो, बाहर से बिलोंग करेगा, तो यहाँ थोड़ा चेंजेस होते हैं। बाहर मतलब इंडिया में तो पहले डेट लिखी जाती है, फिर मंथ लिखा जाता है और फिर ईयर लिखा जाता है। पर इंडिया से बाहर क्या होता है, पहले वो लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे डेट, और फिर लिखते हैं ईयर। ओके, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब इंडिया का क्लाइंट है तो वो डेट मंथ और ये क्लियर पहले कर लीजिएगा। पता लगा आपने पूरी प्रेडिक्शन दे दी, और सपोज करिए किसी ने 7/12/1987 डेट ऑफ बर्थ बताई, तो 7/12 में 7वां महीना भी हो सकता है और 7 तारीख भी हो सकती है, 12 तारीख भी हो सकती है और 12वां महीना भी हो सकता है। तो शुड बी क्लियर, पहले अपने क्लाइंट से क्लियर करिए डेट क्या है, मंथ क्या और ईयर क्या। क्लियर हो गया इतना? हमेशा ड्राइवर नंबर डेट से निकलेगा, मंथ से नहीं निकलेगा। ये मत पकड़ के चलिएगा कि जो पहले है उसमें लिखा है उसी से ड्राइवर नंबर निकलेगा, नहीं, गलत है। हमेशा ड्राइवर नंबर डीडी से ही निकलेगा। जो भी जिस तारीख में आप पैदा हुए हैं वही हमारा ड्राइवर नंबर होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 12 नंबर, अब 3 रूल है मेरे पास, उन 3 रूल को आप लिख लो। पहला रूल, न्यूमरोलॉजिस्ट को सब नंबर्स को हमेशा 1 डिजिट पर लाना होता है। हम अपनी प्रेडिक्शन हमेशा 1 डिजिट पर देंगे, डबल नंबर की डिजिट पर प्रेडिक्शन नहीं होंगे। 4 डिजिट है तो भी इनको जोड़कर 1 नंबर पे लाओ, 8 डिजिट है तो भी जोड़कर 1 नंबर पे लाओ। वो कैसे? महारूल है कि ऑलवेज आपको सारी डिजिट को जोड़ना है, आपको हमेशा प्रेडिक्शन सिंगल नंबर से देनी है ना। महारूल इतना क्लियर हुआ कि हमेशा प्रेडिक्शन नंबर एक ही नंबर से देनी है, कि 1 डिजिट बनाओगे। जैसे सपोज ये 12 नंबर है तो 12 को जोड़ो, 1 + 2 नंबर बन गया 3। नाउ दिस इज परफेक्ट। 12 नंबर से भी प्रेडिक्शन दूंगी, पर मेन प्रेडिक्शन जो होगी मेरी वो 3 नंबर से होगी। तो ये 3 नंबर इज कॉल्ड माई ड्राइवर नंबर। ये मेरा डी हो गया, दिस इज माई ड्राइवर नंबर। क्लियर? सपोज किसी का 18 तारीख है, अब इसका ड्राइवर नंबर क्या होगा? नौ, जल्दी से चैट में लिख दीजिए या वैसे बता 9, दीजिए। 9। 9, इसका 9, कितना होगा? मंगल, 8 शनि, मंगल। 8 आएगा। ओके, इसका कितना होगा? 2 चंद्र, 2। अब इसका बताओ, 2, और 9। 2 + 9 11, 1 1 अब 2, 2 और 9 को 2 जोड़ो 2 पहले, तो 2 पहले हाँ पूरा प्रोसेस लिखना हमेशा। 2 और 9 को जोड़ो 11, और 11 को जोड़ के फिर 2। तो ऑलवेज हमारा महारूल हमें कहता है नंबर कुछ भी आ जाए आपको हमेशा डिजिट एक ही लानी है।
प्लैनेट 9 ही है, तो डिजिट हमेशा 1 पर ही लानी है। क्लियर हो गया? इसका 10 नंबर है अगर कोई 1 एक 1, ठीक है? क्लियर हो गया ना सबको? तो दैट इज कॉल्ड ड्राइवर नंबर। डेट ऑफ बर्थ में हम जिस तारीख को पैदा होते हैं वो तारीख हमें रिप्रेजेंट करती है हमारा ड्राइवर नंबर। इट मीन्स हमारी गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो मुझे लेकर जाएगा हमारे रास्तों पर, मेरी लाइफ को जो चलाएगा, वो मेरा 3 नंबर रहेगा। सपोज आप 18 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर नंबर बना 9। इट मीन्स आप मंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो मंगल आपको ड्राइवर बनकर चलाएगा। आप एनर्जेटिक रहोगे, आपके अंदर वो जो क्वालिटी मैंने अभी मंगल की बताई वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर होगी, तो आपका ड्राइवर वो सारी क्वालिटीज लेके गाड़ी को चलाएगा। जैसे मैंने 3 नंबर का बताया, तो 3 नंबर ज्ञानी ज्ञानी महात्मा वो अपने आप बन जाएगा, बिकॉज उसकी गाड़ी का ड्राइवर तो 3 नंबर है, तो उसकी गाड़ी 3 नंबर के हिसाब से ही चलेगी। क्लियर हुआ? और यदि कंडक्टर क्या? डेस्टिनी नंबर 9 हो तो? सॉरी, डेस्टिनी नंबर 9 हो तो? मैं समझी नहीं प्रियंका, मुझे नंबर आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। ड्राइवर नंबर 7 है और कंडक्टर नंबर अभी मतलब हम डेस्टिनी कंडक्टर नंबर नंबर की बात 9 है नहीं कर रहे तो? हैं बेटा, बस केवल ड्राइवर नंबर पर फोकस करो कि ड्राइवर बस नंबर देख समझ में आया कि केवल तारीख जो हमारी होती है उस तारीख को सिंगल डिजिट पर लेकर आओ, वही हमारा ड्राइवर नंबर होगा। इट मीन्स मेरी गाड़ी यही ड्राइवर चलाने वाला है, मेरे ड्राइवर के अंदर अर्थात मेरे अंदर इस 3 नंबर के सारे गुण आ जाएंगे। और ये भी आप मेंशन कर लो कि मेरा जो ड्राइवर होता है ये मेरी ताउम्र गाड़ी चलाता है, पर जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती या आपकी उम्र 20-25 साल की जब तक रहती है, ये ड्राइवर नंबर ज्यादा काम करता है। और जब आपकी उम्र 20-25 साल से अबव हो जाती है या आपकी शादी हो जाती है, तब काम करता है आपका कंडक्टर नंबर। फिर इसका बड़ा रोल आ जाता है आपकी लाइफ। ऐसा समझ लो ये मेरा मूलांक है, मेरा मन कैसा रहेगा, मैं होंगी कैसी ऐसी, पर मेरी लाइफ में कौन करेगा? कंडक्टर ही चलाता है ना भाई, सीधा ले, टेढ़ा ले ले, गाड़ी पीछे ले ले, कौन चलाता है गाड़ी को? ड्राइवर तो बेचारा चला रहा है, पर किसके भरोसे चलती है? कंडक्टर के ना, पीछे टक्कर नहीं मार दे भाई। कंडक्टर हमारी लाइफ को टिल आपकी लाइफ का जो सेकंड फेज होता है वो कंडक्टर फॉलो करता है। अब निकालेंगे कैसे? कंडक्टर के लिए आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करो। यहाँ आप देखो कि 12/6/1977 है, सबको जोड़ो, 1 + 2 + 0 + 6 + 1 + 9 + 7 + 7 और पूरा जोड़ो, और जोड़ के मुझे नंबर बताओ क्या है। 6 ऐसे नहीं, पहले पूरा बीच का नंबर भी आना चाहिए। टोटल कितना आया? 33 33। और ये बात जरूर याद रखिएगा, ड्राइवर नंबर के ये 2 नंबर, जिस तारीख को मैं पैदा हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुझ पर 1 का रूल भी आएगा, 2 का भी आएगा और 3 का भी आएगा, इसलिए इसे छोड़ना मत कभी कि किस नंबर से 3 बना है या किस नंबर से 9 बना है। तो इट मीन्स 9 नंबर वाले के अंदर 1 का गुण भी आएगा, 8 का भी आएगा और 9 का भी आएगा। इसलिए जिस नंबर से हम बनाकर नंबर बनाते हैं, इस डबल नंबर को भी पकड़ के चलो और इसको भी। और ऐसा ही कंडक्टर में जब आप टोटल करते हो तो इस 33 को भी पकड़ के चलो, और जो टोटल 6 पर हम आए हैं इसको भी पकड़ के चलो। ये व्यक्ति का ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 6 है। इट मीन्स ये धार्मिक रहेगा, और 6 नंबर का मतलब है कि ये व्यक्ति अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ब्रांडेड कॉन्शियस पर्सन होगा। ब्रांडेड जिंदगी भर ब्रांडेड करेगा, ये ब्रांडेड चीजें पहननी है इसे लाइफ में हमेशा। पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं, पर ब्रांडेड जरूर चाहिए इसे। ठीक, तो ये 6 नंबर इसकी पूरी लाइफ को रूल करेगा, 3 नंबर इसके मन को बताएगा, इसके 20 से 25 साल की जो उम्र रहेगी उसमें इसकी पढ़ाई लिखाई जो भी रहेगी वो 3 नंबर से रिप्रेजेंट।
आफ्टर दैट 6 नंबर चलेगा। तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 6 भी रहेगा, और ये जो 3 3 है ना, ये भी रहेगा इसके जीवन में, इसके गुण भी आएंगे। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर। क्लियर हो गया? यस। क्लियर हुआ? कंडक्टर नंबर कैसे निकालना है? पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ना है। आप सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और मुझे अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर बताएंगे, दीदी मेरा और राहुल मुझे चैट ड्राइवर में और बताएंगे। कंडक्टर नंबर ऐसे 7। बोलेंगे सबके सब तो सब मैसी हो जाएगा। सबके सब अपना अपना चैट बॉक्स में बताएंगे, अपना डी और अपना सी। कंडक्टर को हम लिखते हैं कैपिटल सी, तो डी और सी अपना अपना कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी मुझे बताओ। वेरी गुड। 3 नेहा का ड्राइवर नंबर 4, वेरी गुड। अलका जी का 2 और 9, वेरी गुड। आप अपने ना ये वाला नंबर भी लिखिए जिससे आपने अपना ड्राइवर नंबर निकाला है, और कंडक्टर नंबर का टोटल भी लिखिए वहां पर। मुझे दोनों चीजें देखनी है। आपके डीओबी में जो डेट है वो भी मेंशन करिए और ड्राइवर नंबर भी मेंशन करिए। आप 7 लिख रहे हैं तो 7 से लिख रहे हैं कि 16 से लिख रहे हैं कि 25 से लिख रहे हैं, किससे बना रहे हैं सर? और 9 बना रहे हैं तो किस नंबर से 9 बना रहे हैं वो भी मेंशन करिए। 7 10 11 11 1 12 गुड नेहा। 22 से 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है। और कंडक्टर नंबर? हाँ हाँ, ये मत बताओ प्रियंका मुझे, बस ये बताओ 16 है तो 16 लिखो और 16 के आगे 7, और पूरा करके मुझे टोटल बताओ। जैसे 33 टोटल था तो आप लिखोगे डी सी इज इक्वल टू 33, 33 इज इक्वल टू 6। टोटल और कंडक्टर नंबर, टोटल और कंडक्टर ड्राइवर नंबर, टोटल 26। वेरी गुड। और 26 से कितना बड़ा आपका? 8। तो मालती जी 8। आपका 8 आता है। हाँ, कंडक्टर 8, ड्राइवर 4। वेरी गुड नंदिनी। हाँ बिल्कुल सही। देखो ऐसा कह रही हूँ कि 14 से 5 आया नंदिनी का, और कंडक्टर नंबर का 15 से 6 आया। ऐसे मुझे ये देखना है कंप्लीट आप कैलकुलेशन कितनी सही। हम आपने जो बताया वो सही ना हुआ और मैंने यस कर दिया तो आप तो गलत सीख जाएंगे ना। हाँ, नेहा का आया मेरे पास। वेरी गुड, 4 ये आ गया। 34 से 7, वेरी गुड। राहु केतु दोनों अड़े हुए हैं। मतलब क्लियर हुआ ना? फिर इसके बाद तब हुआ नंबर सिखाऊंगी, वो थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये मेरा सही था ना? रेनू आपका, आपने मुझे पूरा मैंने भेजा रेनू? हाँ दोनों भेज दिया दीदी। हाँ तो रहे सबके। अलका जी का आया मैसेज। प्रवीण भैया आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप ऐसा करो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा से। नहीं आ रही है अब ओके, तो आ आ रही रही है। है। हाँ अलका जी जी। परफेक्ट। हाँ जी प्रवीण भैया आपने पूरा क्लियर नहीं बताया मुझे। नेहा का आ गया मेरे पास, नंदिनी का भी आ गया, प्रवीण भैया का भी आ गया, मालती जी का आ गया, क्लियर आ गया। और मधु आपका नहीं आया शायद मेरे पास ना। दी मेरा आ गया ना? रेनू मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा भेजोगी? हाँ 20 इन टोटल सी, गुड। तो 2 नंबर ही हो ना, चंद्रमा। वेरी गुड। हाँ रेनू आपका नहीं आया 9 डी, वेरी गुड। बस रेनू आपका नहीं आया, थिंक आप सबका आ गया बाकी। ये मैंने भेज दिया था पहले ही, पता नहीं क्यों नहीं आया। अब देखिए
अभी भेजा है? ये किस पे भेजना है? वो लोग वेबिनार वाले ग्रुप पे भेजना है क्या? नहीं नहीं, यही नहीं नहीं, चैट ये में, वाले यही पे के चैट Zoom में। पे। हाँ तो फिर यहाँ पे तो मैं भेज रही हूँ, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, वो है ना, उस पे भेजे, टैरोट कार्ड ग्रुप में भेजा उन्होंने। ओके, हाँ नहीं नहीं, वही ये तो वाला जो हूँ। टैरो कार्ड के ग्रुप में नहीं भेजना रेनू, यहीं पर जाम है अभी। यहाँ पे नीचे चैट लिखा हुआ है ना, वहां पे भेजना है। वेरी गुड। आ गया दी? नहीं, चलो कोई नहीं, तुमने ग्रुप में भेजे, मैं वहां चेक कर अभी लूंगी। तुम्हें आया, आ गया ना मेरे निकालना? को भी आ गया। आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुआ नंबर, एंजल नंबर, बेसिकली इसे कुआ नंबर, एंजल नंबर, सपोर्ट नंबर भी कहते हैं। ये बड़ा चमत्कारी नंबर है, बड़ा काम कर जाता है लाइफ में, कभी कभी ग्रिड में बड़ा काम आता है। तो कुआ नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आप ना अपनी डेट ऑफ बर्थ में केवल अपना ईयर ले लो, ये वाला। ये जैसे 1977 दिख रहा है अपना, जैसे 1977 से लेके सीखते हैं पहले 1977 ले लो, बाकी मंथ और डेट को छोड़ दो। अब 1977 को जोड़ लो, वाई वाई को जोड़, मतलब पूरा जो ईयर होता है इसे जोड़ लो। जोड़ के बताओ कितना आया? 4। है ना? नहीं, 4 कैसे आएगा? 8 आया। 24 आएगा ना? मेरा जोड़ा था मैंने। नहीं सॉरी। नहीं, ये हाँ, वाला तुमने अभी हमारा हम यही जोड़ा। सीख रहे हैं ना। तो ये वाला अच्छा। 1977 जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो हाँ 1977 को जी, हाँ जोड़ेंगे तो कितना आया? 24। 24 से हाँ। अगर हम 2 और 4 को जोड़ के बनाएंगे तो हमारे पास 6 नंबर। पर ये 6 जी। नंबर कुआ नंबर नहीं होता, ठीक है? ये फर्स्ट हम्म। प्रोसेस हो गया, है ना? आपने ईयर जोड़ लिया। अब क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा एक सूत्र लगाना है। अगर मेल पर्सन का कुआ नंबर निकाल रहे हो, मेल पर्सन का एंजेलिक नंबर निकाल रहे हो, तो रूल है कि जो भी ईयर जोड़ के नंबर आता है उसे 11 में से घटा दो, 11 में से माइनस कर दो। 11 माइनस वाई 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 वाई, ऐसा लिख लो। 11 माइनस वाई वाई वाई। अब देखो यहाँ पर वाई 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 कितना आया? 6। अब 11 में से 6 घटाएंगे तो इसका कितना आ गया कुआ नंबर? 5 5। 5 तो ये जो 5 नंबर आया, ये इसका एंजल नंबर। क्लियर हुआ? फॉर मेल पर्सन। अब अगर ये वाली डेट ऑफ बर्थ सेम जो है, ये फीमेल की भी तो हो सकती है। अब अगर फीमेल के लिए कुआ नंबर निकाल रहे हैं, एंजल नंबर निकाल रहे हैं, तो अगला सूत्र लिख लो कि अगर फीमेल के लिए निकालेंगे तो 4 प्लस वाई वाई वाई, 4 जोड़ देते हैं ईयर में, तो 4 प्लस वाई वाई वाई। ये देखो 4 प्लस वाई वाई वाई, वाई 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 आया था हमारे पास 6, तो 4 में हमने 6 जोड़ा, बन गया 10, और 10 का 10। मतलब हो गया 1। तो अगर फीमेल होगी तो उसका एंजल नंबर होगा 1, और मेल होगा तो एंजल नंबर हो गया 5। समझ में आया? जी। जी। अब अपना अपना निकालो, अपना अपना एंजल नंबर निकाल के मुझे बताओ। और साथ साथ अगर हम मेल होते तो आपका एंजल नंबर क्या होता? तो दोनों बताओ। चैट करने तीनों का है। आपका आ गया मुझे। अब दोनों निकाल के बताओ। करना क्या है, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ में केवल ईयर को लेना है, जस्ट ओनली ईयर। 4 डिजिट की ईयर होगी, उसको टोटल करो, 1 डिजिट पर लिया, ये आधा प्रोसेस हो गया। अब अपने लिए निकाल रहे हो बिकॉज यू आर ए फीमेल, तो 4 में उस नंबर को जोड़ दो। अब जो भी नंबर आएगा वो आपका एंजल नंबर हुआ। तो ये एंजल नंबर, जैसे अलका जी का एंजल नंबर हुआ 1, और अगर अलका जी मेल होती तो क्या होता, ये भी बताइए। रेणु का 9, वेरी गुड। नंदिनी, हाँ। और एक बार और मीटिंग खत्म होगी, फिर वापस से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सेम लिंक से। और प्रवीण जी का एंजल नंबर है 4, और अगर फीमेल होते हैं प्रवीण जी तो भी बताइएगा। और नंदिनी ने बताया है कि फीमेल, तो जैसे नंदिनी का 8 हुआ एंजल नंबर, और मेल होती तो 7, वेरी गुड। मेल होने पर 5, वेरी गुड। समझ में आ गया ना, मतलब आपको अपना एंजल नंबर। नेहा का 8 रहेगा, मेल होती तो 7, वेरी गुड। प्रवीण जी 8, वेरी गुड।
यस 252 हो गया, टोटल हो गया 17 मतलब 8 और 4 जोड़ेंगे 8 4 12, 12 का मतलब 3। वेरी गुड मालती जी। और अगर फीमेल ना होती, मेल होती तो मेल होते तो +11 माइनस नहीं 11 माइनस, से हाँ माइनस 11 माइनस। हाँ माइनस करने का, जी 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 फीमेल का प्लस करने का ना। बिल्कुल बिल्कुल रेनू, हाँ बिल्कुल सही। सबको समझ में आ गया अपना एंजल नंबर? तो अब आपको समझ में आया आपकी डेट ऑफ बर्थ के 3 नंबर आपको आज समझ में आए। अपना ड्राइवर नंबर हमेशा याद रखिएगा। अब काम क्या करते हैं, ड्राइवर नंबर मेरी बस चला रहा है मतलब मुझे चला रहा है, कंडक्टर नंबर मेरे भाग्य को चला रहा है, और एंजल नंबर ऊपर वाला मेरे साथ कौन सी ब्लेसिंग के साथ जुड़ा है, वो मेरा एंजल नंबर होता है कि परमात्मा मुझे कौन से नंबर की ब्लेसिंग दे रहा है। प्रियंका जी 1968 है, जोड़िए 1 सभी जोड़ेंगे। चलिए 1968 प्रियंका जी का 1968 है इनका। अब मुझे आप बताइए सबके सब इनका एंजल नंबर क्या आएगा। देखो प्रियंका करना क्या है, 1968 को जोड़ो, 1 के पर 1 + 9 + 6 + 8 जोड़ो, कितना आया 24 कितना आया प्रियंका जोड़ के? 10 6 7 16 और 8 24, 24 का मतलब 6। 10 ठीक है 6, दीदी 10 1 हाँ हाँ, पर अभी 6 आएगा जोड़ के प्रियंका। प्रियंका सुन रही हो? दीदी मेल हुआ तो 5, फीमेल हुआ तो 9। वेरी गुड, आप सब समझ गए। प्रियंका समझ में आया? ईयर को जोड़ लिया 24 आया, 6 नंबर हुआ। हाँ दीदी। अब 6 को अगर आप फीमेल है तो 4 के साथ जोड़ दीजिए, 4 + 6 प्लस तो है ना दी, 10 मतलब 1। और वेरी अगर गुड मेल बहुत होता तो बढ़िया, 11 है ना? हाँ, और अगर आप मेल होती प्रियंका जी तो 11 में तो से 6 5 घटाते तो 5। 5 5 अगर मेल होगा तो 5 उसका एंजल नंबर होगा, और फीमेल है तो 1 उनका एंजल 1 नंबर होगा। एंजल नंबर मतलब मेरे पास परमात्मा की कौन से ग्रह की ऐसी वाइब्रेशंस आएंगी जो मैं जब परेशान हो जाऊंगी, या वो मुझे इनडायरेक्टली मेरे पीछे से एक ब्लेसिंग्स देगा। वो प्लैनेट हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देगा, इनडायरेक्टली दीदी सपोर्ट करेगा जीवन में। जब आप थक जाओगे, हारोगे, आपका एंजल नंबर आपका सपोर्ट करेगा ही करेगा। आप अपने ग्रहों के हिसाब से चाहे तो आप उसे समझ के देख लीजिए, दीदी मतलब ऐसा होता 24 ही है। में हाँ दीदी मतलब 24 में 4 हाँ, 4 प्लस करने हैं ना, 4 मिलाने हैं। 4 मिलाने हैं, हाँ कोआ नंबर फीमेल एंजल नंबर होंगे निकालने के लिए 4 को तो जोड़ना है। 28 आया मेरा, 28 आया, और 28 आया तो 10 आएगा ना, तो वापस उसको सिंगल डिजिट पे मतलब नहीं कट नहीं आएगा ना वो। प्रियंका 28 कैसा आया तुम्हारा? 24 आया होगा ना? 24 में 4 मिलाएंगे ना हम लोग। हाँ हाँ, 24 में 4 नहीं 24 का मिलाएंगे प्रियंका। सिंगल। पहला रूल था कि कभी भी सिंगल डिजिट पे बात करते हैं, डबल डिजिट नहीं। 24 नहीं लेंगे ना, 6 करेंगे उससे पहले। हाँ 6। then +4 6 मतलब हुआ आपका ईयर का टोटल 6 हुआ। अब इसमें 4 जोड़ो। अच्छा 10 आया, मतलब उसका 1 आएगा ना सिंगल वापस। 1 आया तो आपका सिंगल डिजिट एंजल पे नंबर पहले 1 है। इट मीन्स आपके ऊपर परमात्मा की, फादर की, पिता की कृपा रहेगी। सूरज की तरह चमकोगे कि जहां आप स्टक हो जाओगे सूरज आपके ऊपर कृपा करेगा। सूर्य की तरह कहीं ना कहीं आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये आपका एंजल नंबर होता है। अच्छा थैंक यू दीदी। समझ में आ गया? अब एक डेट ऑफ बर्थ और निकालेंगे, सबने अपने अपने निकाल ली। एक डेट ऑफ बर्थ आप सब निकाल कर मुझे दिखाएंगे उसका क्या क्या निकालना है। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और एंजल नंबर तीनों दिखाएंगे मुझे करके। वो है 22 अगस्त 2006। 22/8/2006। इस नंबर का तीनों चीजें मुझे लिख करके और चैट में भेजिए। मेल है क्या फीमेल है? निकालिए, फीमेल है। इसका मेल भी निकालना है आपको, दोनों निकाल के दिखाओगे आप मुझे।
हेलो। चार जोड़ पाँच हाँ, राधे 10। राधे बेटा। बेटा मैं क्लास में हूँ, उसके बाद बात करूंगी ना। हाँ, 10 साढ़े 10 बजे के बाद करती हूँ। ओके, हाँ जी, ओके। इतना अभी सबने लिखा, मुझे चैट में डाल रहे हो? पूरा पूरा डालना। हाँ, डेट ऑफ बर्थ का जैसे ड्राइवर नंबर है तो 22 को डालोगे आप पूरा। हाँ, 22 से 4। हाँ, पूरा क्लियर। वेरी गुड नंदिनी। हम्म, ड्राइवर 4 कैसे होएगा? 22 है कि 20 बोले मैडम? 22 22। ओ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। 4। ये सैमसंग आई थिंक महिमा जी का है ना? माइक ऑफ है। महिमा जी, ये गलत आ रहा है ना? ड्राइवर नंबर नेहा का ठीक है। महिमा जी आप दोबारा से जरा करिएगा। ट्वेंटी 8/2006। नंदिनी का बिल्कुल ठीक है। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन आएगा। 4 ड्राइवर नंबर आएगा, 2 कंडक्टर नंबर आएगा। देखिए आप सबने लिखा, अलका जी का ठीक है, नेहा का ठीक है। आई थिंक नेहा ने भी शायद सेम दिखा मुझे। अलका जी का परफेक्ट है, प्रवीण जी का परफेक्ट है। नेहा का गलत है कंडक्टर नंबर। नेहा कंडक्टर नंबर गलत है। 2006 है तो 2 + 6 8 आएगा ना? नहीं, 2006 है डेट ऑफ बर्थ में। यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों को। आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। नहीं, 2006 है जी तो दीदी 8 2 नंबर आएगा। आएगा। 8 + जी 4 2 तो आएगा। फिर कैसे 22 आएगा? 8 2006। अब देखो इसका निकालो। अब जोड़ो आप। 2 और 2 4, 4 और 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20। तो कंडक्टर 20। नंबर तो 20 आया ना? हाँ, तो 2 आएगा 2 बराबर। आया ना कंडक्टर नंबर। आपने 9 Yes, भी yes. निकाला हुआ है किसी ने। कैसे? वेरी गुड। कंडक्टर नंबर 2। आप कुआ नंबर जब निकालेंगे तो ये 2006 को लेंगे। 2006 से क्या बन गया? 8। तो 8 कुआ नंबर नहीं है। 8 के अंदर 4 को जोड़ेंगे। 8 और 4 12। तो 12 मतलब 3। कुआ नंबर हो गया इनका, एंजल नंबर 3। ये 3